नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय पैनल से जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और केसरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय महासचिव है प्रधानमंत्री योजना के। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के राजेश जी। राजेश द्विवेदी जी जो हैं ये बहुत ही अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी के। उसके बाद हमारे साथ एक हमारे एंकर जुड़े हुए हैं मेट्रो टुडे के शांतनु बैनर्जी। ये अपने व्यस्त समय से निकाल के अपने समय में आते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन स्टार्ट करते हैं सर। अब्रिल मलिक जी से स्टार्ट करते हैं। अब्रिल जी, हमारा सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि इस समय टिकट तो सब लोग दे चुके हैं, टिकट्स आ गई हैं सबकी, बीजेपी और कांग्रेस की। अब ये हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में मतभेद क्या हो रहा है। भाजपा ने 13 अपने नए चेहरे निकाले हैं और कांग्रेस ने 10 नए चेहरे निकाले हैं। अब नए चेहरों को जो यहाँ पे टिकट दी गई है उसमें क्या हो रहा है, उसमें विरोधाभास हो रहा है। इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बाजी अभी तक बीजेपी के हाथ में थी, अब वो बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। बेशक आप इसको माने ना माने, लेकिन ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों से राजस्थान में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो कि बिल्कुल नया चेहरा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अब्रिल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचती नहीं है और कांग्रेस पार्टी टिकट बेचती है और पैसे के आधार पर टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी के भीतर होता है। उस आधार पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है वो मुझे मालूम नहीं और मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से लेना देना भी नहीं है और मेरा कोई संबंध भी कांग्रेस पार्टी से नहीं है। तो इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने किसको टिकट दिया तथा किसको नहीं दिया। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कांग्रेस किसको टिकट देती है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को देती है, जेएनयू गैंग के समर्थक को देती है। जो यहाँ से बिलोंग करता है उसको ही टिकट कांग्रेस के द्वारा मुहैया कराया जाता है और पैसे के आधार पर कांग्रेस टिकट देती है, ये सबको मालूम है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो टिकट देती है बसपा, वो भी पैसे के आधार पर देती है, ये भी सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी योग्यता देखती है कि वो गुंडा है, माफिया है और कितने पैसे पहुंचा रहा है, इसके आधार पर सपा टिकट देती है। मुझे हर व्यक्ति का, हर नेता का मालूम है, हर पार्टी का मालूम है कि वो किस प्रकार से, किस आधार पर उसका मुखिया टिकट वितरण करता है तथा करना चाहता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट वितरण करती है, जो भाजपा के द्वारा टिकट का बंटवारा किया जाता है, टिकट बांटे जाते हैं, तो वो योग्यता के आधार पर बांटे जाते हैं और योग्यता ये होती है कि कौन जिताऊ उम्मीदवार रहेगा, जिसको उम्मीदवार बनाया जाए वह कितने वोटों से जीतेगा और कितने लोग उसके साथ में मौजूद हैं। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा देखती है कि उसने सोशल मीडिया पर उसके कितने फॉलोअर्स है, कितने फैन उसके ऑन ग्राउंड है, कितने कार्य उसने उस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए हैं। तो इस आधार पर भाजपा टिकट देती है तथा भाजपा नए चेहरों को भी मौका देती है और युवाओं को मौका देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो युवाओं को मौका दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाता है। आप तेजस्वी सूर्या जी की बात कीजिए, हमारे युवा मोर्चा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और सांसद भी हैं, तो उनको टिकट भी दिया और सांसद बनवाने का जो कार्य किया वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। और जिस प्रकार से तेजस्वी जी की योग्यता है और जिस प्रकार से उनके द्वारा ऑन ग्राउंड कार्य भी किए जा रहे हैं बेंगलुरु, जहां से उनके जो संसदीय क्षेत्र है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा उसी को टिकट देती है जो जिताऊ उम्मीदवार होता है और जो काम करने वाला है। ठीक है। वासुदेव जी नमस्कार। वासुदेव जी हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं। वासुदेव जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और मैं वासुदेव जी अभी हम लोग ये चैनल पे बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने 13 उम्मीदवारों को नए चेहरों को लेके आई है, प्रैक्टिकल के तौर पे कह लीजिए या कह लीजिए ज्वाइनिंग के तौर पर। भाजपा ने 13 और कांग्रेस ने 10 नए चेहरे दिए हैं। तो ये नए चेहरे की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? नए चेहरों को लाने का क्या मतलब हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट बांटे हैं वो जिताऊ उम्मीदवारों के सर्वे के आधार पे, जो हमने 4 चैनल के सर्वे करवाए उस आधार पे दिए हैं।
और यही एक कारण है कि हम नए लोगों को मौका देके और मैदान में आकर और सरकार बनाना चाहते हैं। जी जी। वासुदेव जी, डायरेक्ट ही बीजेपी वाले आप पे तोहमत लगा रहे हैं कि आप लोग टिकट बेचते हो। देखिए, अभी मैं वही इनकी बात सुन रहा था और मेरे को हंसी भी आ रही जी थी जी जी और तकलीफ भी हो रही जी थी। जी एक तरफ तो इन्होंने ये शब्द बोला कि मेरे को मतलब नहीं है, मैं हिसाब भी नहीं रखता हूँ, फिर दूसरी तरफ जी जी हिसाब भी रखते हैं और आरोप भी लगाते हैं। अब जी जी रही इनके आरोप की बात, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी जी आपने सांसदों को क्यों उतारा? फिर रही मध्य प्रदेश की बात, कैलाश विजयवर्गीय ने मना कर दिया। उधर आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से 100 करोड़ की लेन देन की बात हो रही है। तो जी और जी मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे 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 साथी को ये बताना चाहता हूँ कि जी हम पे आरोप भले लगा लो, लेकिन देश ने देखा है, बंगारू लक्ष्मण को याद नहीं करते आप? जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए जी दिखते हैं, तहलका ने जब उनका जी जी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया कि पैसा तो बुरा भी नहीं है लेकिन बिना उसके चलते भी नहीं है, और आरोप जी लगाते जी हम पे। मैं ये फिर जी जी दोबारा बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 750 शहरों में मोदी सरकार आने के जी बाद 2.5 करोड़ जी रुपए खोल दे के और हर जिले में भाजपा का कार्यालय बनाया। कांग्रेस ने 70 साल में तो कभी नहीं किया ऐसा। पैसा कहाँ आ रहा है? इन्होंने 5 स्टार से बड़ा दिल्ली में अपना कार्यालय खोला, उनके जी जी पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये देश को नहीं बताएंगे, लेकिन भ्रष्ट बताएंगे कांग्रेस को। भ्रष्टाचार खुद है, इसलिए हम भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आ रहे हैं। जनता के कल्याणकारी कामों पे हम चुनाव लड़ने जाएंगे और बिल्कुल जी हमारा जी गर्मजोशी से आम जनता बड़ा स्वागत कर रही है और हम बहुत तेजी जी से बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। शांतनु जी, शांतनु जी, आप ये बताएं कि इस समय जो जयपुर में कवायद चल रही है, राजस्थान में तो कवायद चल ही रही है, जयपुर में जो कवायद चल रही है, कांग्रेस लेके आ रही है कि जो उन्होंने काम किया है उस पर लड़ रही है, और बीजेपी कांग्रेस के ही काम को बता रही है कि ये काम इन्होंने किया है, इसको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था। अब दोनों में मतभेद हो रहा है, तो ऐसे मतभेद कहां तक चलेंगे? ये तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप अपना बताइए, आप अपना मैनिफेस्टो बोलिए, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बोले, लेकिन ये दोनों मैनिफेस्टो मिला के चल रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए विक साहब, ऐसा जहां तक चुनाव और राजनीति की बात है, ये आरोप और प्रत्यारोप जो है, ये जब तक नहीं लगते हैं तब तक दोनों पार्टियां या तीनों या जितनी भी पार्टियां मैदान में है, ये अपना दमखम नहीं दिखा पाती हैं। अपना दमखम दिखाने के लिए ये आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक मामूली सी बात हो गई है आजकल। स्वच्छ राजनीति है वो, स्वच्छ राजनीति तो रही नहीं है। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं और निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पे ही मैं ये बोल रहा हूं कि आजकल एक स्वच्छ चुनाव या स्वच्छ राजनीति वो तो रही नहीं है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप तो ये लगते रहेंगे। जहां तक आज के मुद्दे की बात है, वो जहां तक बात है कि ये नए जो चेहरे हैं, ये नए चेहरे इसलिए कई बार लाए जाते हैं कि दोनों पार्टियां, मतलब जितनी भी पार्टियां राजनीति के मैदान में है, उनको सब ये पता रहता है कि अमुक उम्मीदवार से जो आम जनता है वो थोड़ी सी परेशान है या उसका रुझान उस तरफ नहीं है। तो नब्ज देखकर, नब्ज कैसी है जनता की, नब्ज देखकर ये उम्मीदवारों को रखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार एक ही कंस्टिट्यूएंसी से कई वर्षों से लड़ रहा है, उसको वहां से हटा दिया जाता है और वो कोई दूसरी जगह उसको दे दी जाती है और कोई नया उम्मीदवार वहां लिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ये देखा जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो शायद उस व्यक्ति से खुश नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो विधायक वहां रहा हुआ है वो अपने विधायक के जो उसको रकम मिलती है जन सहायता के लिए, वो उसको काम में नहीं लाता है, वो अपने लिए खुद के लिए रख लेता है। तो वो जनहित के लिए वो काम में नहीं लेता है और इसलिए एक जन आक्रोश पैदा हो जाता है। तो ये सब देखते हुए राजनीतिक दल जो है वो अपने उम्मीदवारों के फेरबदल करके कई बार नए चेहरे लेकर आती है। और नए चेहरों में कई बार ऐसा होता है कि ये जो इस तरह के जो पुराने जो चेहरे होते हैं
जिन पर कुछ दाग लगे हुए होते हैं या कुछ उलाने होते हैं, तो उनको मिटाकर जी एक जी नई छवि जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको जी सामने जी दिया जाता है। तो अभी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि जो दोनों पार्टियां वो नए नए चेहरे इसीलिए ला रही है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ये राजनीतिक मैदान में ये दिखाना चाहती है कि ये स्पष्ट है, ये अच्छे हैं, हमारे उम्मीदवार बढ़िया हैं, तो इसलिए नए चेहरों को ये चांस दे शांतनु रही जी, है। आपकी बात मैं मानता हूं कि नए चेहरे लेके आना चाहिए, बिल्कुल हर पार्टियों को नए चेहरा लेके आना चाहिए, क्योंकि नए उम्मीदवार नए जोश से काम करता है। लेकिन आज मैं सर्वे करने गया था मार्केट में, मैंने ये देखा जहां पुराने लोग काम कर चुके हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी लेके बता सकता हूं, वहां पे मैंने देखा जो कैंडिडेट खड़ा उसके घर के बाहर इतना हंगामा हो रहा है कि पूछो मत आप। हंगामा इसलिए हो रहा है कि टिकट पक्की होने के बाद भी टिकट किसी और को दे दी गई, काम उसने किया नहीं, उसने कुछ किया नहीं, और वो सीट बीजेपी की निकल रही थी, अब वो भी कांटे की टक्कर हो गई। मतलब इजीली कांग्रेस निकाल जाएगी वो टिकट, मतलब ये मेरा सर्वे कह रहा है। हो सकता है अभी सर्वे आना, अभी तो बहुत जल्दी होगा सर्वे का कहना, क्योंकि जो मैंने आज का ट्रेंड देखा है वो मुझे ये लग रहा है, इसमें नए चेहरे का जो प्रैक्टिकली ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी को नए नए चेहरे लेके आने चाहिए। नए चेहरे तो लेके आते हैं, सही बात है, लेकिन अच्छे चेहरे लाते तो बढ़िया था। इस पे क्या आप टिप्पणी करेंगे? हाँ, वो कई बार ऐसा होता है कि नए चेहरे सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा है कि नए चेहरे अगर लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो जी उनके जो उनका समर्थन है उस चीज को वो भूल जाते हैं कि अगर वो पुराने व्यक्ति हैं तो उनका एक समर्थन का एक बहुत बड़ा एक गुट रहता है, एक एक जुड़ाव बहुत रहता है, लोग बाग बहुत सही, एक एक रूप से उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको एक बड़ा बहुत झटका सही सा है। लगता है कि किसी के साथ हम इतने वर्षों से जुड़े रहे और अचानक इसका जी जी टिकट कट गया और नया व्यक्ति, और तारतम्यता जो है वो तारतम्यता नए व्यक्ति के साथ जो उनका जो पुराने वाले का जी जो जी गुट चल रहा है, लगता है जी जी हमारे साथ ये घात हो गया, हमारे साथ ये धोखा हो गया, जी हमारे व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो जुड़ाव है, वो जी जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव अचानक अगर बदल जाता है तो उसमें फिर ये दिक्कत होती है कि ये हो हल्ला हो जाता है। अगर थोड़ा सा जी जी कॉन्फिडेंस में लेकर, थोड़ा विश्वास में लेकर, और उन लोगों के अगर पहले से अगर उनको पता पड़े कि ये नए लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो शायद इतना उनको झटका नहीं लगे, वो आखिरी वक्त पे एक जी जी झटका सा लगता है। पुराने व्यक्ति हैं तो उनका जो समर्थन है, वो जो समर्थक है उनके, वो समर्थक इस चीज को झेल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी सी जी असुविधा होती है। जी 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 राजेश जी, आपसे सीधा जी सवाल है सर। मेरा, आपसे सीधा सवाल है मेरा कि बीजेपी कितने सीटें यहां से निकाल के जाएगी, राजस्थान से, जयपुर से नहीं, पूरे राजस्थान से कितनी सीटें निकालेगी, और उस सीटें निकालने के पीछे क्या कोई एक मुद्दा है जिसके कारण वो सीट निकालेगी, वो स्पष्ट करें आप। चैनल में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और भारत माता की जय। जय जय श्री राम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में सरकार बनाएगी। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे पूरे भारत देश में कार्य कर रही है और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे लग करके एक समाज के हर वर्गों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद नारा हर घरों में समाहित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लगभग 110 से 19 सीटों को लेकर के सरकार बनाने के लिए जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस क्यों वहां चुनाव हार रही है, उसका कारण यही है। कांग्रेस जो चुनाव हार रही है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित किया है जो लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। आप बताइए, भारत देश में रहने वाले परिवार, अफजल जैसे लोग जो भारत के टुकड़े करना पसंद करते हों, ऐसे लोग जो बम ब्लास्ट
का करने का काम करते हो, जो भारत देश को जो है आईजे अली जिन्ना का स्वरूप देखने का काम करने का काम करते हो, ऐसे लोगों जो उनके समर्थन में उतर करके जो है ये कहता हो कि अफजल हम शर्मिंदा है और आपका कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। तो अब कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। तो जो भारत देश की जनता है उन्होंने तय किया है कि हम विकास का कार्य और राष्ट्रवाद में क्या होगा, राष्ट्रवाद जब भारत देश की सीमा पे सुरक्षित हमारे जवान जो है अपने भारत की सीमा पर जो है सुरक्षित रह करके पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था में लग करके रहते हैं। यही कांग्रेस की जब सरकार थी तो जब हमारे जवान मारे जाते थे तो ये चुपचाप बैठ करके देखने का काम करते थे। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि यदि आपको कोई तमाचा मारने की कोशिश करे तो आप उसको एक के बजाय 21 तमाचा मारने की कोशिश करो। हम कह रहे हैं सीमा पे जो जवान थे, इसीलिए बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पास। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी इसीलिए पाकिस्तान में गए थे। मैं बता रहा हूँ बासदेव जी, अभी देश को पता है, अभी आप क्या बता रहे हैं वो तो देश को पता है। मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, आप इतने बहुत तो आप ही ये भी तो बताओ ना कि इतने किसने ही बोला बहुत अच्छे थे नारा, और किसने भारत बोला का कि इस लाल, नारे को कब तक बुलाओगे? क्या ये राजस्थान का नारा था? सुनेंगे, एक मिनट, देखिए आप बोल रहे हैं एक मिनट, इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ वासुदेव आप जी, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप इनकी जो बताइए, टिप्पणी हो रही है भारत देश के आप अली जिन्ना के हितैषी थे, इसीलिए तो भारत देश का टुकड़ा कराने का काम पाकिस्तान और भारत का बनवाने का काम आप लोगों ने किया। आप जो हितैषी होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते, भारत के प्रधानमंत्री माननीय उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते। आपने तो वही बंटवारा करके, आपका तो नारा ही था कि भारत देश में हिंदू सुरक्षित ना रहे, सनातन धर्म सुरक्षित ना रहे और पाकिस्तानी जैसे बर्बरता करने वाले लोगों को आप लोगों ने जो किया। बताइए, भारत देश का बंटवारा आप लोगों ने कराया सन 1947 में और उसी 1947 के बाद में जब आपकी सरकार बनने का काम होती है तब आपने पहला भ्रष्टाचार के मामले में आपने कहा जी घोटाला किया, हो गया आपने जो है उसके बाद मीडिया घोटाला आपने किया, आपने दूरसंचार का घोटाला आपने किया। आप घोटालों से ही तो जो है विचलित होकर के जनता ने आपको हटाया। और सुन लीजिए, मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहने वाला हूँ, भारत देश की जनता ने एक मन बना लिया है कि सुशासन, सुंदर विकास करने वाला, राष्ट्रवाद को तमकाने वाला भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला करके राजस्थान में भी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी, निश्चित जानिए। और आप लोगों का समय जा चुका है। हमारे भाई अभी अभिमन्यु जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भैया को, धन्यवाद। ठीक है वासुदेव जी अब आप टिप्पणी करें। इनके जो सवाल थे, इन्होंने जो जवाब दिया, आप कहां तक सहमत हैं वासुदेव जी? देखिए अफजल गुरु जिंदा है। अब ये किसने नारा बोला हमें नहीं पता, कांग्रेस का तो था नहीं, इनकी तथाकथित टिप्पणी है। और अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो आपकी 10 साल से सरकार है, आपकी एजेंसी क्या कर रही है? राजेश जी एक मिनट, आप चुप रहे। राजेश जी, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? बोल रहे 10 साल आपने क्यों नहीं आपने उसपे मुकदमा किया, उनको जेल भेजा, क्यों नहीं किया आपने? आप खाली एक डिबेट में और मीडिया में आके इस चीज को बखान करते हो और उसका लाभ लेते हो, तथाकथित नारा देने का। दूसरी बात, अब ये कह रहे कि साहब मोदी जी आने के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, विकास हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की आने के बाद में इनकी सरकार के अलावा कहीं पे भी आप देखें जहां इनकी प्रांतीय सरकारें हैं, पहले, अब से पहले मोदी सरकार के आने से पहले देश में अगर कोई वार्ड पंच होता था, कोई पार्षद होता था,
कोई विधायक होता था, किसी सूबे का कोई मंत्री होता था, कोई मुख्यमंत्री होता था, तो जो जो काम करता था उसी का ही अप्रिशिएट किया जाता था और उसी की पूछ होती थी कि भाई हमारे पार्षद जी ने करा दिया, हमारे विधायक जी ने करा दिया। ये मोदी सरकार के आने के बाद में अगर गली में झाड़ू कोई लगा रहा है, सफाई कर्मचारी, तो वो भी मोदी ने लगाया है। कचरा हो रहा है तो वो भी हमने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मतलब आप ये देखें, नीचे से ऊपर तक कड़ी में सारे लुप्त हैं और सिर्फ एक ही नाम है, मोदी। ठीक है जी। और ये दूसरे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। विकास तो हुआ है, मोदी जी का हुआ है और मोदी जी ने अडानी का, दोनों एक ही रूप हैं। उस पे आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। देश के 70 साल में जो भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ, वो एक आने वाले मोदी ने इन 10 सालों में करके अडानी के रूप में दिया है। एक मैं और बात कहना चाहूंगा, एक पिक्चर आई थी, एक सबूत है आपके उर्दू पास? पिक्चर आई थी, अली बाबा 40 चोर। तो इसके बाद आप जवाब देना। वो जो होता था 40 चोर का राजा, वो दिन में तो राजा ही करता था और रात में उन 40 डाकुओं के साथ लूटने का काम करता था। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश में यही काम कर रही है, बिल्कुल प्रत्यक्षता। आज से 40 साल पहले जिसने वो पिक्चर बनाई थी, मैं तो उसका साधुवाद देता हूँ कि उसकी कल्पना थी कि 40 साल बाद हमारे देश में एक अली बाबा 40 चोर आएगा जो उसके देश को लूट जाएगा। इसके बाद जवाब देना आप अमरीश जी, इसके बाद जवाब देना। देश को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवादी के नाम पे सैनिकों को मरवा के सत्ता का सुख लेना चाहते हैं और कोई काम नहीं करते ये। ठीक है वासुदेव साहब, आप बोल और कुछ बोलना है वासुदेव जी? बात से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से निराधार आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। जिस प्रकार से बात कर रहे हैं फिल्मों का उदाहरण दे रहे हैं, तो फिल्मों से राजनीति का क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। और तो आप बताओ, अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाली लक्ष्मण ने जो दिए हैं, बंगाली लक्ष्मण के बारे में जवाब दो ना। मैं आपको बीच में नहीं बोला था। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से आप लगातार निराधार आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार किया, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया, तो उसका सबूत अभी लाइव टेलीविजन पर, लाइव चैनल पर आप ला करके प्रस्तुत कर दीजिए। अगर आप में दम है, आप आरोप लगा रहे हैं तो उनको सिद्ध भी करिए। कोर्ट में जब कोई आरोप लगाता है तो वह वकील व पक्ष कोर्ट में आरोप को सिद्ध करता है। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, अदालत में है, जनता सिद्ध करेगी और एजेंसियां आपके पास है, एजेंसियों को आप कुछ काम करने देते हैं। अपनी सरकार को भी अच्छे से जानता हूं। हमारी सरकार के द्वारा 1 रुपया भी नहीं खाया गया। 1 रुपए का आरोप हमारी सरकार के ऊपर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारी किसी सांसद विधायक के ऊपर, हमारे किसी मान्य मंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं है। जिस प्रकार से आपके अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने का प्रयास किया था, क्या बोला था आपको भी मालूम होगा। तो आप तो आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। ये है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस की मानसिकता ये है कि वो चाय वाले का अपमान करते हैं, चौकीदारों का अपमान करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता ये है कि वो गरीबों का अपमान करते हैं। और कांग्रेस की मानसिकता ये है कि वे ओबीसी समाज का अपमान करते हैं। वे सभी मोदी को चोर बोलते हैं। जितने भी मोदी हैं चोर हैं, ये किसने कहा था? कौन था वो कहने वाला? उसको जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए? और इस प्रकार से सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत लंबी सूची है इनके घोटालों की। मैं जानता हूं कितने घोटाले इन लोगों के द्वारा किए गए, मेरे पास सभी सबूत भी मौजूद हैं। और कोयला घोटाला किसने किया? किसने किया? कॉमनवेल्थ घोटाला। अभी वासुदेव जी चुप क्यों हो गए? अब जवाब देना। आप बताइए, सबूत मेरे पास मौजूद है। जहां पर मिलना है आप स्थान तय कर लीजिए। अभी वहीं पर आपको मैं सबूत दे दूंगा, एविडेंस दे दूंगा। घोटाला करते करते 10 साल हो गए। आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी आपकी एजेंसी? ये बेबुनियाद बातें मत कीजिए। मैं केवल आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा जितने भ्रष्टाचार किए गए, जितने घोटाले किए गए, जनता जानती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूं। मेरे बोलने से ही केवल नहीं हो रहा है, जनता बोल रही है। जनता कह रही है, जो मैं बात यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहा हूँ वही जनता बोल रही है।
जनता के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। आप लोगों ने लूटा है और एक विदेशी मूल की महिला जिस प्रकार से देश पर शासन करना व लूटना चाहती है वो भी आपको मालूम होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की वीडियोस आप सर्च करके देख लीजिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी आपकी सोनिया गांधी जी के संबंध में क्या कहते हैं तथा क्या सबूत देते हैं, उसके साथ आप देख लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी के लिए भी पता नहीं क्या क्या कहता है, उसका भी हिसाब रखना चाहिए आपको, वो भी आप याद रखो। और रही इसकी बात कि आप भ्रष्टाचार कांग्रेस को बताते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी ईडी ने भ्रष्टाचार किया, अभी पकड़ा है राजस्थान की पुलिस ने, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ईडी के अफसरों को पकड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज और खुलासा कर रहा हूँ, आप सुनने की क्षमता करें, एक खुलासा करने जा रहा हूँ मैं कि ये ईडी को जो लगा रखा है ना, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ जो ईडी को नहीं देगा है, ईडी का काम भ्रष्टाचार पकड़ने का नहीं है। ईडी हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में जो छापे मारने की कार्रवाई कर रही है, उसका मकसद कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो हमारी प्लानिंग को जो रिश्तेदारी में लगता है कुछ एक एक करके और हमारे प्लानिंग नहीं देगा, बस हमारे जो कांग्रेस में छापे मार रहे हैं ईडी के नाम पे, ये बीजेपी वाले उनको ये ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के घरों में जाके जो रणनीति हमने इसको सरकार की चुनाव जीतने की बना रहे हैं, उस तरह के कागज जब्त करने का काम है, और कोई मकसद नहीं है ईडी का। और फिर बीजेपी वाले क्या साफ सुथरे धुले हुए हैं क्या? वोट दे के नहीं आए, पैसे देते टिकट लाए जयपुर में। क्या मकसद है भाई? आप ईडी के अधिकारी हैं, ईडी के जनता कह रही है, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के नेता पैसा दे के टिकट लेके आए, उनको नहीं मिला टिकट। नहीं होने वाला इन बातों से। हमारे द्विवेदी जी बताएंगे आपको, जिस प्रकार के तथ्य द्विवेदी जी पेश करते हैं उसके आधार पर आपको मालूम पड़ जाएगा कांग्रेस ने क्या घोटाले किए, किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया। और मेरे पास भी सूची मौजूद है, आपको मैं भेज भी दूंगा। मालूम तो आपको पड़ेगी 3 दिसंबर को, जब जनता के वोट आएंगे और गिनतियां खुलेगी ना, जब सुपड़ा साफ होगा राजस्थान से भाजपा का, जब आपको पता लगेगा। आप भी नजर नहीं आओगे। ख्वाब देखते रहिए, ख्वाब देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जहां तक बात है, ये पूरा गांधी परिवार गलत है, निकम्मा है, इसने देश के लिए कुछ नहीं किया, देश को लूटने का गांधी परिवार के द्वारा कार्य किया। गांधी परिवार का मुकाबला तो पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी मिलके भी नहीं कर सकती। 2 बलिदान दिए उन्होंने, तो एक उंगली नहीं कटाई भाजपा के। 2 बलिदान दिए देश के लिए बलिदान दिया है। सर कटाते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसका बलिदान, जो बलिदान सैनिक इंदिरा जी ने जेवर बेच के पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी सेना के लिए, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपको 2 बलिदान केवल दिखते हैं, सैनिकों के बलिदान आपको नहीं दिखते, आपको उनके बलिदान नहीं दिखते जो जिहादी गर्दन उठा लेते हैं। राजस्थान में अरे आपको तो दिखे थे ना, पुलवामा में करवा दिया, पुलवामा कांड करवा दिया, आपको तो दिखे थे ना, उन लोगों पे राज करते हो आप पुलवामा करवा के। पर जो कार्रवाई होती है उसको आप शोषण बताते हैं। सत्यपाल मलिक जी क्या कहते हैं, आप उनका जवाब दो ना। अजी आप सत्यपाल मलिक का जवाब दो ना, पुलवामा कांड करा दिया, 40 शहीद करवा दिया, क्यों नहीं हुई आज तक? आज तक जांच नहीं हुई पुलवामा कांड की। तुम जनता को मालूम पड़ चुका। अब आपके से मेरे अधिक बोल देने से कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो पढ़ चुका, जो होना था हो चुका, जनता मन बना चुकी, तुम्हें हटा कोई बात नहीं। अमरेश जी शांत हो जाइए। आप तो चुनाव के टाइम में एक पुलवामा कांड करवाओ और सत्यपाल मलिक की बातों का जवाब भी मत दो और आरोप लगाओ कांग्रेस पे। वो तो